Hello बच्चों, let's read the following question. Which of the following characteristics of photoelectric effect spoils the particle nature of radiations? हमें बताना है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो हमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को सपोर्ट करता है. ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बी इंस्टेंटेनियस फोटोइलेक्ट्रिक emission, सी independence of the velocity of photoelectrons on the intensity of radiations, D. Dependence of the velocity of photoelectrons on the frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन करती है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को, इंस्टेंटेनियस फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन एक्सप्लेन करता है, और वेलोसिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के इंडिपेंडेंट है. क्या ये टर्म हमारे पास पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन करती है, और वेलोसिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये टर्म जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन करती है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept apply हो रहा है? So here we are talking about photoelectric effect. Photoelectric effect के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो photoelectric effect पहले होता क्या है हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे. तो उसके लिए सपोज ये हमारे पास क्या है, मेटल सरफेस है इस तरीके से. दिस बॉक्स हियर रिप्रेजेंट्स मेटल सरफेस. ये हमारे पास एक मेटल का सरफेस है. मेटल सरफेस है तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं इस तरीके से. ये इसमें हमने कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रॉ कर लिए. अब ई नेगेटिव जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन. अब इंसिडेंट लाइट जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये क्या हो गया, इंसिडेंट लाइट हो गया. दिस हियर इज इंसिडेंट लाइट. तो इंसिडेंट लाइट में क्या होंगे, बेसिकली हमारे पास फोटोन्स होंगे. तो फोटोन जो है वो फोटो सरफेस पे क्या कर रहा है, मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं. जब फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा, अगर फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी न्यू है, फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, ग्रेटर है किससे, न्यू नॉट से. न्यू नॉट रिप्रेजेंट करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है जो कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए रिक्वायर्ड है. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फोटोन के स्ट्राइक होने के आफ्टर क्या हो जाएगा, अमिट हो जाएगा इस तरीके से. तो अमिटेड इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन. फोटो इलेक्ट्रॉन. अब जो फोटोन स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन के साथ, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इजेक्ट हो गया. तो जो हमने ये प्रोसेस डिस्कस किया वो प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होता है. प्रोसेस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है. अब इंस्टेंटेनियस का मीन्स क्या है कि जैसे ही फोटोन जो है वो फॉल करेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा. मीन्स जो इस प्रोसेस में टाइम लैग है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल. टाइम लैग नेग्लिजिबल होता है. तो ये हमारे पास फोटोन का स्ट्राइक होना और फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, एक काइंड ऑफ कोलिजन हो रहा है. जैसे सपोज हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे कोई हमारे पास बी बॉडी पड़ा हुआ था, उसके साथ आके ए बॉडी जो है वो स्ट्राइक किया. ए क्या किया, स्ट्राइक किया. तो ए अपनी एनर्जी जो है वो बी पार्टिकल को क्या दे देगा, ट्रांसमिट कर देगा. तो बी पार्टिकल यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा. बी पार्टिकल ने मूव किया कैसे, ए से एनर्जी अब्सॉर्ब करके. तो यहाँ पे क्या हुआ है, पार्टिकल्स का कोलिजन हुआ है. इसी तरीके से हमने क्या बनाया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था मेटल सरफेस पे, उस पे आके क्या हुआ, फोटोन स्ट्राइक हुआ. फोटोन का क्या हुआ, कोलिजन हुआ इलेक्ट्रॉन के साथ. इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्सॉर्ब किया एंड जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, इजेक्ट हो गया. इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया. तो यहाँ पे जो कोलिजन अक्कर करता है वो किसके बिटवीन अक्कर करता है, पार्टिकल्स के बिटवीन अक्कर करता है. कोलिजन अक्कर करेगा किसके बिटवीन, बिटवीन पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के बिटवीन कोलिजन अक्कर करेगा, विच मीन्स जो फोटोन आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, उसका क्या नेचर है, पार्टिकल नेचर है. तो यहां से एक्सप्लेन होता है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन. पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन. तो जो हमने कोलिजन एक्सप्लेन किया वो किस में एक्सप्लेन किया, इन द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. फोटोन फॉल किया, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया. दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.